अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में सक्कर हैदराबाद मोटरवे की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। इसकी फाइनली जो अप्रूवल है एसआईएफसी से वो हो गई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये गो अहेड दे दिया गया है कि इस पे काम करवाए और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को जो है इसका टेंडर करवाया जाए। जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत डिले का शिकार रहा है। ये तकरीबन 6 साल से ये प्रोजेक्ट जो है ये रुका हुआ है। इसकी अप्रूवल 6 साल पहले हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोजेक्ट हो रहा था और उसमें जो है डिफरेंट इश्यूज़ इसमें फ़ेस करने पड़े थे। तो आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि पहले इसके इश्यूज़ क्या थे, जिसकी वजह से ये डिले का शिकार रहा है, और अब ये जो इसकी रूट अलाइनमेंट थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि M6 और M5, M4 मोटरवेज़ ये किस तरह से अलाइन हो रही हैं। सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल आप सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि इस तरह का कंटेंट जो है वो सब तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे ये मोटरवे जो M6 है ये किस तरह से अलाइन हो रही है। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक सी पैक के तहत एक पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें लाहौर से कराची तक मोटरवे बननी थी। ठीक है, ये लाहौर से मुल्तान तक जो मोटरवे थी, अब्दुल हकीम तक, वो M3 थी जिसकी रूट अलाइनमेंट आप देख रहे हैं। पहले फ़ेज़ में ये बनी थी, सबसे पहले सी पैक प्रोजेक्ट जो के तहत जो सबसे पहली मोटरवे थी वो ये M3 मोटरवे बनी थी, जो लाहौर से अब्दुल हकीम मुल्तान के पास एक पॉइंट है, वहाँ तक ये बनी थी। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ना अब्दुल हकीम के पास, यहाँ से ये ख़त्म होती है। उसके बाद M4 मोटरवे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसके साथ ये लिंक हो गई थी और ये M4 मोटरवे आगे मुल्तान तक जा रही है। ये पहले से बनी हुई थी M4 मोटरवे। तो इस तरह से M3 मोटरवे बन जाने से लाहौर से मुल्तान तक का जो लिंक था मोटरवे का वो इस्टेब्लिश हो गया। आगे जो मोटरवे है वो ये जो M4 जहाँ ख़त्म हो रही है ना, ये M4 मुल्तान के पास ये इंटरचेंज है, ये मुल्तान वाला इंटरचेंज है, ये बिल्कुल ये पीछे मुल्तान सिटी है। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट फ़ेज़ में एक और मोटरवे बनाएगी M5 के नाम से। इसको मुल्तान सक्खर मोटरवे कहते हैं। ये आपकी इसकी रूट अलाइनमेंट आपके सामने यहाँ शो हो रही है, आप देख भी लें। ये जो है रिसेंटली कंप्लीट हुई थी, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मतलब रिसेंटली से मुराद है कि अब जो M6 मोटरवे से पहले ये वाला रूट जो है मुल्तान से सक्खर वाला, ये अभी कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो अब यानी 6 साल पहले ये प्लान किया गया कि ये जो M6, अभी अब मैं आपको रूट थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देता हूँ। ये जो M6 मोटरवे है, सॉरी M5 मोटरवे है, ये सक्खर के पास रोडी का जो पॉइंट है ना, सक्खर रोडी एक ही मतलब आप कह लें एरिया बनता है, यहाँ पे ये एंड होती है। अब अगले फेज़ में M6 बननी है, जो ये सक्खर शहर है यहाँ से लेके आगे कराची तक जो है ये रूट अलाइन होगा। क्योंकि पहले तो सक्खर हैदराबाद प्लान था, लेकिन अब इसको सक्खर से कराची तक प्लान किया जा रहा है। इस तरह से ये रूट अलाइन होगा। मतलब ये बिल्कुल सिंध के डिफरेंट एरियाज़ से होता हुआ इसकी, क्योंकि अभी मैं इसलिए आपको सिटी टू सिटी रूट ट्रेस नहीं करवा सक रहा, क्योंकि अभी इसकी रूट अलाइनमेंट जो है दोबारा से इसका PC1 तैयार करने की डायरेक्शंस दिए हैं NHA को। अभी दोबारा से इसकी रूट अलाइनमेंट पे काम होना है, क्योंकि फिजिबिलिटी और वो चीज़ें भी इन प्रोग्रेस हैं इसकी। दोबारा से इसकी फंडिंग हो रही है, हर चीज़ दोबारा से हो रही है। तो इसलिए रूट अलाइनमेंट अभी फाइनलाइज़ नहीं है। जैसे ही RFPs का आएगा, जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो आएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा। तो ये इस तरह से अब कराची तक इसको लिंक किया जा रहा है। पहले हैदराबाद तक था, क्योंकि हैदराबाद और कराची जो मोटरवे है वो बहुत ओवरलोडेड है। ठीक है, तो अभी मैं आपको चलें थोड़ा सा अब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि SIFC में जो है इसको क्यों लाया गया। बेसिकली आपको मैंने M12 M13 जो सियालकोट खारियाँ और खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे की अपडेट दी थी, उसमें आपको बताया था कि SIFC के अंदर जो ये जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें M6 भी था, सक्खर हैदराबाद मोटरवे वाला प्रोजेक्ट भी था, इनको SIFC एक हाईएस्ट फोरम होता है आजकल। पहले इकनिक था, इकनिक की अप्रूवल होती थी, अब SIFC भी इन्होंने बनाया है स्पेशल। जो SIFC से बनता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। इसमें आर्मी चीफ भी हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं इसके, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज़ हैं या जो भी प्रायोरिटी बेस पे जो काम करवाने हैं पूरे मुल्क की लेवल पे, बड़ी मोटरवेज़, हाईवेज़, बड़े प्रोजेक्ट्स, तो उनको SIFC में लाया जाता है। उनकी फंडिंग की ऑप्शंस पे गौर किया जाता है, डायरेक्शंस दी जाती हैं NHA को। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सक्खर हैदराबाद मोटरवे, इसको भी लाया गया था M6 मोटरवे को। इसके लिए NHA से पूछा गया था क्यों डिले हुआ है। NHA ने बताया था कि इसके इश्यूज़ जो थे यही
थे कि जो ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो पैसे दिए गए थे सिंध गवर्नमेंट को, उसमें खुर्द-बुर्द हुई थी, डिलेज़ हुए, लैंड बाय नहीं की गई, कॉन्ट्रैक्टर जो है इसका टेंडर ही बड़ी लेट अवार्ड हुआ, कॉन्ट्रैक्टर भी बीच-बीच में से भाग गए। पहली दफ़ा जब टेंडर किया था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भाग गया, उसके बाद फिर दोबारा इसका री-टेंडर किया गया, उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसको टाइमली लैंड नहीं दी गई बाय करके एनएचए की तरफ से। एनएचए ने बेसिकली काम लेना था, सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे था। सिंध गवर्नमेंट ने उनको लैंड बाइंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगवा दिया, करप्शन की, जिसकी वजह से ज़मीनों के इश्यूज़ आए और ये प्रोजेक्ट फिर डिले हो गया। वैसे भी पी3 में जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमने देखा होगा सियालकोट खारियां वाला भी डिले हो गया। यानी कि पी3 वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये इसका इनिशियल जो आरएफपी 1 था ना, पीसी 1 के तहत जो इसका डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार हुआ था, ये वो सारा डॉक्यूमेंट है, वो भी आप देख लें साथ-साथ। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर यही डिलेज़ थे। जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें यही इशू आता है कि वो डिलेज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि ये सूट नहीं कर रहा होता गवर्नमेंट को कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जा रहा होता। प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो पैसा ज़्यादा लगा रहा होता है। गवर्नमेंट का स्टेक जो होता है वो 10-15% ही होता है, बल्कि इससे भी कम होता है। तो उन नॉर्मली गवर्नमेंट ने लैंड बाय करके देनी होती है कॉन्ट्रैक्टर को, लैंड ख़रीद के क्लियर करके देनी होती है। तो वो लैंड बाइंग में जो पैसा होता है उसमें भी करप्शन कर रहे होते हैं। जैसे आपको पता है सक्कर हैदराबाद मोटरवे में भी जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने लगाना था उसमें भी करप्शन हो रही थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो गवर्नमेंट का क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इस वजह से जितने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट हैं, हिस्ट्री है पाकिस्तान की, कि वो डिले हुए हैं। तो इसलिए जो है वो ये प्रोजेक्ट्स भी जो मैंने बताए हैं आपको, M12 M13 भी डिले होते रहे, और M6 मोटरवे भी इसी वजह से डिले हुआ, क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है। क्योंकि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर ने 10-15 साल की लीज़ पे गवर्नमेंट से लैंड मतलब वो प्रोजेक्ट ले लेना होता है। उस पे अपने टोल कलेक्शन से जो भी अपना रेवेन्यू है जनरेट करके अपना प्रॉफिट निकालना होता है, और फिर 20 साल बाद गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट का तो ये फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को बैठे-बैठे पूरा सासा मिल जाता है। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसलिए कम होता है। ये जो सक्कर हैदराबाद मोटरवे है, ये भी इसी वजह से डिले का शिकार रहा। एक तो करप्शन हुई बहुत मैसिव लेवल पे, सिंध के अंदर जो ज़मीनें खरीदनी थी इस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें खुर्द-बुर्द हुई, करप्शन हुई, के स्नैब में गए, स्टे हो गया, और बस ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले का शिकार हो गया। तो अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने भी इसको अभी एसआईएफसी की जब ब्रीफिंग हो रही थी 2-3 दिन पहले, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने क्लियर कट डायरेक्शंस दिए हैं कि पीएसडीपी यानी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बजट से, यानी कि जो आप करें फेडरल गवर्नमेंट का बजट होता है डेवलपमेंट का, उसको उसमें से भी पैसे लगाने पड़े तो लगाएंगे हम। पहले फेज़ में इसको बेसिकली 5 सेक्शन में डिवाइड किया है सक्कर हैदराबाद मोटरवे को। 5 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में जो है वो सक्कर से जो टंडो आदम है वहाँ तक ये बनेगा, और इसका जो डेडलाइन दी गई है, एनएचए ने जो बताया है, एनएचए ने कहा है कि इस महीने तक जो है वो 1-2 महीने में ये इसका टेंडर करवाएंगे, और इस साल अक्टूबर में जो है फिज़िकल वर्क स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो ये इसकी अपडेट थी। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए आपको पहुँचे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।